जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के मर्दों के साथ साथ वहां की औरतें भी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी होती है, भारत में खाने के लिए रोटी नहीं है, भारत एक कंगाल देश है, भारत देश सुरक्षित नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है और पाकिस्तान एक सुरक्षित देश है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया क्या है? चिड़ी का है ये, को मुल्क है? पांचवी बड़ी इकॉनमी है इस टाइम। क्या इकॉनमी है जी? नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आपको तो पता होना क्या है चाहिए। वो इंडिया क्या है? और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर 1 इकॉनमी में भी यही कहता है। लेकिन जब इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो। पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस दुनिया करती रहती है। जैसे पाकिस्तान कहता है जी आई थिंक हमारा बाबर है या शाहीन है, जिसकी रेंज आई थिंक कोई 2750 किलोमीटर रेंज है। वो हमने कहा हुआ है जी कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम हिट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ है, पर्टिकुलरली अमेरिकन को ज़्यादातर पे? एक तो ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता। इसकी क्या लॉजिक है? ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस, these are basically the 4 global great powers that are basically going to shape the international politics. और इंडियंस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा किया और पिछले साल में उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया। तो they are basically on the mark, they are on the journey of the great power status. On the other hand, if you look at Pakistan, हम तो अपनी इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त चाइनीज आ रहे हैं और पाकिस्तानी बच्चों के साथ शादी करके चाइना लेके जाते हैं, फिर उन्हें आगे या तो सेल कर देते हैं या उन्हें यूज करते हैं गलत तरीके से। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह रेप हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चाइनीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसे कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो उनके माँ बाप का कसूर है कि इतने लालच में आकर वो ये गलत फैसला उठा बैठकर, तो इसलिए अगर गलत फैसला उठाते हैं तो भी जिम्मेदार भी माँ बाप है। इसमें सीधा सीधा घर का अपना अमल दखल है, माँ बाप का, वालिदैन का। अगर वालिदैन ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सोचें, उस बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचें कि आगे क्या होगा उसको। और फिर 2-2 साल के बाद वहाँ से बच्चियाँ भाग के आती हैं, वो खुद उन्हें नहीं छोड़ते, वहाँ पे जाके उन्हें बंद कर देते हैं, या मतलब वहाँ पे चाइना के अंदर जाकर उन्हें समझ भी नहीं होती है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो यहाँ पे रहती है बच्चियाँ, उन्हें नहीं पता होता है कि हमने जिंदगी के, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मोदी बहुत चालाक आदमी है, मोदी सियासतदान है, चाय बेचता था सियासतदान बन गया। मजा आया ना? वो उसने 9 लाख फौज घुसेरी हुई है वहाँ, उसके मामे का वो इलाका वो गो फौज घुसेरी हुई है। ये क्यों नहीं उसने 9 लाख फौज, ये 1 लाख फौज गुरीला उतारे आसम मुनीर, फिर हम माने कि ये फौज हम पाकिस्तान का हमदर्द है। आपको लगता है कि कश्मीर मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसके बरक्स हम कश्मीर ले सकते हैं इंडिया से? जब तक फौज जर्नैल जो हैं वो अमेरिका की पॉलिसी को रद्द नहीं करेंगे कश्मीर नहीं आएगा। सर, क्या लगता है कि आपको इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? कोई ताकतवर नहीं है, पाकिस्तान की फौज जो है उससे ज्यादा ताकतवर है ये, लेकिन अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। तो सर, अगर हम इतने ताकतवर हैं तो अभी तक कश्मीर क्यों नहीं ले सके? वो इसलिए नहीं ले सके, पॉलिसी अमेरिका इशारा देगा तो वो करेंगे ना कुछ काम। तो सर, क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? अभी तक तो गुलाम है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर जीते हैं ये इलेक्शन, इसका पाकिस्तान के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों जीतते हैं। इस तरह की पाकिस्तानियों को बड़ी फिक्र है इस चीज की। देखिए, ये तो हकीकत भी है, ये जब भी इस तरह के इलेक्शन वगैरह करीब आते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा कशीदगी हो जाती है बॉर्डर्स के ऊपर, और हमेशा उनका एक ही हथियार होता है कि मतलब उन्होंने मुसलमानों को डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो है ना वो थ्रेट्स करने हैं और जो भी इस तरह की उन्होंने बयानबाजी करनी है, तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। ये बात तो हकीकत है कि अगर इंतहा पसंद वहाँ पे कोई पार्टी कामयाब होती है तो पाकिस्तान के ऊपर उसके मनफी नतीजे आएंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी जो है ना वो शरारतें चलती रहती हैं, तो इससे नुकसान तो है। बहरहाल वहाँ पे जो है ये चेंज आना बहुत जरूरी है। ये जो हर दफा ये लोग जीत जाते हैं ना
इंडियन पब्लिक उन्हें पसंद करती है तो जीतते हैं ना, मतलब ऐसे हवा से तो नहीं आते। इंडियन पब्लिक वोट देती है, वहाँ पे हर स्टेट के अंदर तो धांधली नहीं हो सकती है, हर जगह पे वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी जो वहाँ के वजीर आजम है, बड़ा हेट मतलब पाया जाता है पाकिस्तानियों की नज़र में, क्या वजह क्या लगती है? तो सर ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया गया है। ये देखें ना, गंदा आटा खिला रहे हैं अभी, इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। 99 यूनिट का बिल मेरे वर्कर बता रहा, अभी उसका 99 यूनिट का बिल 6000 कुछ रुपए है। 99 यूनिट का बिल कितना है? 6027 रुपए। ओह माय गॉड, ये कमर्शियल आप बता रहे हैं रेजिडेंशियल? छोटी सी दुकान जो परचून की है वो कितने कमा लेगा? आज भी फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं, और क्या है। उनसे भारत 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 इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब, ये पूरा खित्ता ही एक रहता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है कि मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या आवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी, जी 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 बिल्कुल, वो आवाम के लिए काम करता है और वो आवाम का सोचता है के लिए सोचता है तो ही 2014 से अभी तक चलते आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं की पार्टी जीतेगी। देखा एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? जो तनाव है वो भारत में भी है, जो नफसा नफसी है वो भारत में भी है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो सा है वो ट्रेड के एक टॉप स्टाइल पे है। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है, और इवन के भारत में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, हमारा पाकिस्तान तो महफूज है, हर चीज से महफूज है। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं है क्योंकि कंट्रोल किया गया है, आर्मी ने कंट्रोल किया है, हमारी हुकूमत। पाकिस्तान जो सा है वो टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और अमन की जो सा है वो पैगाम देता है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका क्यों लिया? वो तो वहाँ के हैं, ये तो अपने पाकिस्तान के मुसलमानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। देखिए भाई, ये उम्मत का चूरन जब तक नहीं बिकेगा, लोगों के अंदर मजहबी शिदत पसंदी का रुझान नहीं पाया जाएगा। इवन कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान हुकूमत कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, हालांकि हमारा इससे कोई फायदा या नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। साइड पे हम कह देते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ यूज हो रही है, फिर हम कह देते हैं कि जी उधर इस्लामिक स्टेट है, तो मतलब कि फिर दोनों में फिर हम कह देते हैं कि यूएसए ने करा दिया, साथ हम कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। ओ भाई है कौन पाकिस्तान के पीछे? अच्छा, रियासत का बयान है, देखें, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इवन कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? जिसके घर में खाने पीने को कुछ ना हो, मोहल्ले वाले उसके बारे में सोचते हैं भाई, उसकी साइड से हट जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। माफ कर दो इन्हें। इंटरनेट एक बेसिक जरूरत है जो हर कंट्री में होना बहुत जरूरी है डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज जो है वो ऑनलाइन है, बिजनेस ऑनलाइन है, फ्रीलांसर लोग काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैठे काम कर रहे होते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा जो रोजगार है वो ऑनलाइन है। लेकिन अगर इंटरनेट एक बेसिक जरूरत ही वहाँ की आवाम को मैसर नहीं होगी तो मुल्क तरक्की क्या करेगा? वहाँ पे तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है मैडम। आप अगर हमारे ट्राइबल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको 2G भी नहीं मिलेगा, सिग्नल आते ही नहीं है, ठीक है। और जो है ना, अगर आपने एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो घंटा इंतजार करते हैं कि शायद यार अभी हो जाए। आप लोग कमरों की छतों पे चढ़ के जो है ना लोग पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। मतलब हम किस माशरे में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? 2023 है, 1988 नहीं है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हम इंडिया से कैसे कम्पीट कर सकते हैं? आप जो वो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहे, जो के कर रहे हैं सब पाकिस्तानी कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे मुकाबलेबाजियाँ, उनको फॉलो करते हैं सब। अच्छा, उनकी ऐसी मूवी आई है, हम भी ऐसा बनने की कोशिश करेंगे, यही चल रहा है।
तो बस यही करते रहे, नहीं कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो करते रहे। वो मूवीज देते हैं वैसा पाकिस्तानी लोग सोच रहे हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। मिनट ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਫਿਲਮੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ अगर हम बिजनेस वगैरह की बात करें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नॉलेज हैगा या नहीं हैगा? बिल्कुल है, आप बिजनेस की बात करें जिस तरह के मर्जी बिजनेस, रेडी के बिजनेस की बात कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। चाहे आप कुछ भी बिजनेस हो, मैं बताऊंगी। आप बताएंगी या करेंगी? कर भी लूंगी, मालवड़ दी गल है भाई। सेक्टर में अगर हम बात करें, दूसरे भी प्रोग्रेसिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान आपको आगे लग रहा है या फिर इंडिया? इंडिया अगे ही आ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। आपको लगता है कि हमें जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है, हमें उन्हें देखते हुए काम करने की ज़रूरत है या उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है? इंडिया में एटीट्यूड, और हमने अपना एटीट्यूड गिराया हुआ है, तो जो लोग एटीट्यूड में रहते हैं मेरा ख्याल है उनकी कोई बात बन जाती है। तो ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ एटीट्यूड कोई नहीं हैगा? पाकिस्तानी सियासतदाना ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ कि नहीं उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो आप वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आप जो पाकिस्तान का टैलेंट है उनको बाहर निकालें, कुछ यूनिक चीज़ें करें कि उनको आपकी ज़रूरत पड़े। वो कितना ऐसा ऐसा टैलेंट निकालते हैं कि हम सोचते रह जाते कि यार ये कैसे, क्यों? क्योंकि वो हर छोटी चीज़ को अहमियत देते हैं, और यहाँ पे छोटी चीज़ को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, फजूल समझते हैं लोग, और उनको नहीं पता कि यार गरीब घर के लोगों में कितना टैलेंट होता है, उनको कितना जुनून होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। किधर है किधर है? हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म। हम बात सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने, वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूड़न इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में किस घर में नहीं होते? ठीक है, आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेकर कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम पांचवी बड़ी इकोनॉमी कैसे है? ठीक वो है, कैसे चाइना को बीट कर? हाँ ये एक लॉजिकल बात है। अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था? वहाँ पे भी फिर उन्हें नहीं। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है। आपके अरे बाप रे, ये तो बहुत ही इतनी खुशी मुझे आज तक। जंगें तो लड़ी हैं हमारी आर्मी ने, तो फिर उसका और सारी जीती है ना? सारी जीती सारी जीती आप बताएं, हमें किताबों में यही पढ़ाया गया है कि सारी जीती। आप बताएं सारी जीती। हाँ। बड़ा अच्छा जुमला। पाकिस्तान हमारी आर्मी जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी है ना, मौका बड़ा सिद्ध है। वी आर लिविंग इन पंजाब, तो पंजाबी में भी अच्छा है बात करना कि जंग कोई जीती नहीं तो इलेक्शन कोई हारिया नहीं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस गाल नाल एग्री करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। कह रहे हैं पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, कह रहा है चुके जाएंगे भाई, फड़े नहीं जाएंगे। पाक हो जिंदाबाद। तो कहने का मकसद ये है, हाँ आप भी कहते हैं पाक आर्मी सर दिलों में बस्ती है, दिलों में। आपको क्या मसला फेस आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी का आपको प्रॉब्लम? क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे आगे पीछे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट है, क्या मसला चल रहा है? यार कल हमारे पेपर हैं। हाँ। और सारे हमने तैयारी करनी है अपनी, और सारे हम बैठे हुए हैं कि लाइट आएगी हम तैयारी करेंगे। और देखो हम कल से मतलब कि हमने रोजा रखा हुआ है, पानी नहीं है, हम पानी अब कहाँ से लाएं? अब पानी तक खत्म हो गया हमारा। वॉशरूम तक भी खत्म हो गया है, वॉशरूम का पानी भी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से वॉशरूम भी नहीं गए। अच्छा। और वो मस्जिद में ढूंढ के उधर इतना रश होता है कि उधर भी नंबर लगाना पड़ता है। हाँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नफरत का, बगावत का, जैसे ये मोदी साहब करते हैं, क्या करते हैं? वो भी मुसलमानों के खिलाफ है। इनको ऐसे कर दो वैसे। अब इंडिया बिल्कुल चुप। वहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी है, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में औरतों पे, मुसलमान औरतों पे कितनी सख्ती है, और बाकी मुसलमानों पे जुल्म है। जो बातें की हैं कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मुझे पता है, अगर मेरे पता होने पे आए तो आपने बोला ना उधर मुसलमानों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया के किसी कंट्री में मुसलमानों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी हो कि भाई आप नमाज। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
नहीं पढ़ सकते। तो आपको पता है उधर कितनी मस्जिदें हैं इंडिया में, आपको पता है, और आपको पता है उधर जामिया मस्जिद दिल्ली या इस तरीके से कितने बड़े इज्तिमा होते हैं कि शायद पाकिस्तान में उतने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। इधर से बात अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों उठाया? अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पे जुल्म होता है, कश्मीर पे जुल्म होता है? अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो इस ये समझ नहीं यार। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप उस टॉपिक का हमें नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।